जब कीर्तन कर रहे हैं, तन्मय होकर भजन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। एक अध्यापक ने देखा तो कहा, भैया हाँ ये भजन की आवाज कहां से आ रही है, देख के आओ। तो एक अध्यापक गए और जैसे ही देखा कि बच्चे नाच रहे भजन कर रहे, प्रहलाद जी को जो ही पकड़ा, गए थे रोकने के लिए और जैसे ही पकड़ा तो ऐसा भक्ति का करंट, सब वो भी नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाचने लगे। अब जो जाए सोई नाचे। अंत में प्रिंसिपल साहब ने कहा, अब हम ही जा रहे, नहीं तो सब फदियत हो जाएगी। कहे बोले हिरण्यकश्यप ने जान लिया तो सब मारे जाएंगे। तो प्रिंसिपल साहब गए और जाकर के देखा, ओहो बिल्कुल एकदम मस्त होके भजन चल रहा है। बच्चे बोले प्रहलाद भैया हाँ बड़े गुरुजी आ रहे हैं। प्रहलाद जी बोले होगी सो देखी जाएगी, आज इन्हें भी नचा लो। हाँ सो जैसे ही गुरुजी पास में गए, बच्चों ने हाथों ही हाथ उठाया और ऊपर करके और यूं लगे मस्त भजन करने में। जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन कर रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब इतना आनंद आया। सो गुरुजी बोले बेटा हाँ, बोले हमें नीचे उतारो। काहे, बोले हम खुद ही नाचेंगे। भैया भक्ति का ऐसा प्रताप, नीचे उतारा, सब गुरुजी भी नाच रहे, बच्चे भी नाच रहे। कहते हैं हिरण्यकश्यप जैसे ही आए, हिरण्यकश्यप ने पकड़ा नहीं प्रहलाद को। सुखदेव जी कहते अगर एक बार पकड़ लेता ना तो वो भी नाच जाता। पकड़ा नहीं, जमीन में जोर से प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया तो भजन एकदम से बंद। क्या हो रहा है ये? इसका मतलब मैं समझ रहा था कोई न कोई देवताओं का जासूस है यहाँ। जब गुरुजी नाच रहे तो चेला तो नाचेंगे। हाँ बोले गुरुजी को तो बाद में देखेंगे हम, पहले जब प्रहलाद को ही देख ले। सो प्रहलाद जी को लेकर के घर गए और कयादू से जाकर के कहा, कयादू इस बच्चे को समझा दो और नहीं तो इसे मौत के घाट उतार देंगे हम। अब कौन ऐसी माँ है भैया? मैया कयादू ने झपट के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, स्वामी मेरा इकलौता पुत्र बचा है और आप क्या कह रहे हैं, मैं इसे समझा दूंगी। मैया कयादू ने गोद में बिठाया और प्रहलाद को समझा रही है, बेटा मान जाओ, तुम्हारे पिता बड़े हठी हैं, यदि तुमने ये भगवान का नाम नहीं छोड़ा ना तो तुम्हें वो मार देंगे। प्रहलाद जी कहने लगे, माँ तुम भी ऐसी बात करने लगी? अरे मैया वो परमात्मा कितना अच्छा है, उसका भजन तो हम सबको करना चाहिए माँ, तुम मना कर रही हो। हिरण्यकश्यप आए और जैसे ही राम नाम का सुमिरन फिर सुना तो नाराज हो गए। कयादू से कहा, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। जहर का प्याला मंगाया और मेरे सज्जनों जहर का प्याला मंगा करके आज मैया कयादू के हाथ में दिया और कहा है, कयादू मैं इस पापी को देखना नहीं चाहती, इसे मार दे। कौन सी ऐसी अभागिन माँ है जो अपने बच्चे को मारेगी अपने हाथ से? प्रहलाद ने देखा मेरी मैया का पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। पिता कहने के बाद चले गए। प्रहलाद ने मैया से कही, माँ ये विष का प्याला हमें दो, मेरे भगवान में यदि शक्ति होगी तो ये जहर मेरा कुछ नहीं करेगा। प्याला लिया, माँ बेहोश हो गई और जैसे ही प्याले को देखा प्रहलाद जी ने, मानो भगवान मुस्कुरा रहे हो और मुस्कुराती हुई भगवान की छवि प्रहलाद से ये कहना चाह रही है, बेटा पी जाओ, बहुत मीठा है, पी जाओ पी जाओ प्रहलाद। प्रहलाद ने उस विष को पान किया।
बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांको कर सके चैं जग बैरी होए। भैया जैसे ही प्रहलाद ने पान किया बाल बांका नहीं। हिरण्यकश्यप आए, कहने लगे कयादू से, कयादू हाँ तुमने इसे जहर दिया? बोले दिया महाराज। फिर ये मरा क्यों नहीं? बोले मैं नहीं बता सकती। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे विष दिया ही नहीं। मंत्री पास में खड़ा था। मंत्री कहने लगा महाराज कौन ऐसी अभागन मां जो पे बच्चा को जहर देगी? हमें तो यूं लग रहा है रानी ने शरबत पिला दिया और जहर फेंक दिया। मैया को बहुत बुरा लगा। मैया ने अपने महाराज से कहा महाराज अभी ये प्याला पड़ा है ज्यों का त्यों, यदि विश्वास नहीं है तो इसमें एक आध बूंद पड़ी होगी, जब मंत्री ही पिवा के देख लो। सो मंत्री से गई, मंत्री हाँ उठाओ प्याला। अब मंत्री परेशान, बोले उठाओ उठाओ इसमें जहर है कि नहीं, अब तुम पियो। मंत्री बोलो महाराज हमने मान ली जहर ही हुई है। बोले ना 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 पी के देखो। सो एक बूंद जैसे ही मुंह में गई सो गोविंदा ये नमो नमः बोल गोविंद भगवान की। भगवान के भक्त की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। मोए राम नाम प्यारो और पिताजी मोए मती मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। मुझे राम नाम प्यारो पिताजी मोए मती मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। पिताजी जब तक ये शरीर में प्राण है तब तक भगवान का नाम नहीं छूट सकता है। एक दिन की बात पिता ने पहाड़ों से लुढ़कायो। अरे एक दिन की बात पिता ने पहाड़ से लुढ़कायो। एक दिन की बात पिता ने पहाड़ से लुढ़कायो। एक दिन की बात पिता ने पहाड़ से लुढ़कायो। मैं तो हूँ उनसे, हो मैं तो हूँ उनसे बची आयो। पिताजी मोए मत मारो। उठे बची आयो पिताजी मोए मत मारो। ओए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। हर एक दिन की बात पिता ने समुद्र में फिकवायो। एक दिन की बात पिता ने समुद्र में फिकवायो। एक दिन की बात पिता ने समुद्र में फिकवायो। अरे एक दिन की बात पिता ने समुद्र में फिकवायो। तो हूँ से बची आयो। पिताजी मोए मत मारो। मैं तो उठे बची आयो पिताजी मोए मत मारो। ओए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रहलाद जी ने पुनः आकर के राम राम किया, प्रणाम किया पिताश्री को मेरा प्रणाम। हिरण्यकश्यप को बड़ा बुरा लगा। हिरण्यकश्यप ने जल्लादों को बुलाया और कहा जाओ ले जाओ उस काली पहाड़ी पर और इसे वहां से डाल करके मार दो, मैं इसे देखना नहीं चाहते। आहा छोटा सा बेटा है प्रहलाद। काली पहाड़ी पर पहुंचे जल्लाद और जैसे ही ढकेलने के लिए चले हैं प्रहलाद जी ने श्री हरि का चिंतन किया और कहा प्रभु क्या मरवा ही दोगे? हे दीनबंधु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने स्वयं प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा और जल्लाद घर नहीं पहुंचे उससे पहले प्रहलाद जी गए पिताजी राम राम। तो जले पे नमक किसी ने डाल दिया हो, ऐसे घाव हो रहा है हिरण्यकश्यप के। बोले ये क्या हुआ? अरे मैंने तो जल्लादों से मरवाने के लिए भेजा था।
जल्लाद जैसे ही वापस आए, क्यों, क्या इसे पार से नहीं डाला था? बोले महाराज मैंने इसे फेंका था, मैंने गिरते हुए देखा इसे घबराते हुए देखा, पर ये कैसे बचा मैं नहीं बता सकते प्रभु। अरे तू मारने वाला 2 हाथ वाला, बचाने वाला 1000 हाथ वाला। और जब दीन दयाल दया करें तब नीचे वाले क्या करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद करवाया हिरण्याकश्यप ने और आदेश कर दिया है काले काले सर्प छोड़ दिए जाएं, ये ऐसे नहीं मरेगा तो काले नांगों से डसवा दूंगा। आहा, बड़े बड़े सर्प छोड़ दिए, काले काले सांप, छोटा सा बेटा है। प्रहलाद कहने लगा प्रभु जी यदि मैं एक बात केवल पिता की मान लूं ना, सारा वैभव सारा राजपाट का मुझे मालिक एक क्षण में बना दिया जाएगा। केवल आपकी भक्ति के कारण ही तो ये कष्ट मिल रहा है। मैं चाहूं ना तो एक पल में सब ठीक हो जाएगा, पर प्रभु मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं। हे गोविंद, हे श्री हरि, देख रहे हो पिताजी क्या कर रहे हैं। इधर माता लक्ष्मी ने बैकुंठ में देखा, भगवान से बोली प्रभु जी देख रहे हो मेरे पुत्र को हिरण्यकश्यप कैसी कैसी यातनाएं दे रहा है। अब उसने काले काले सर्प छोड़े हैं। भगवान बोले तो टेंशन काहे को कर रही हो। तो बोले पीछे देखो प्रहलाद जी के, ये तो सांप है। पीछे से शेषनाग जी खड़े हैं और जैसे ही देखा तो बोले शेषनाग के सामने ये साधारण नाग क्या कर सकते हैं। आज मेरे प्रभु ने स्वयं पुनः रक्षा की प्रहलाद की। 3 महीने कोठरी में बंद रखा और काय से भोजन ना दिया जाए तब तो मरेगा, भोजन नहीं दिया जा रहा है। माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा प्रभु अब आपका कार्य समाप्त हुआ, अब हमारा कार्य शुरू। तो मैया लक्ष्मी ने कयादू का रूप धारण किया, भोजन लिया हाथ में और प्रहलाद के पास में गई। प्रहलाद को दुलार कर रही है, भोजन करा रही है। प्रहलाद ने कही मैया तुम कैसे आ गई, पिताजी ने तो बहुत बंदिस्त कर रखा है, यदि पिता को पता चल गया ना तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम जाओ। वो तो जगत की माता थी, प्रहलाद क्या जाने। मैया कहने लगी लक्ष्मी माता, बोले बेटा प्रहलाद तुम भोजन करो मस्त होकर के, चिंता ना करो। प्रहलाद जी ने भोजन किया तो मैया लक्ष्मी ने पूछा बेटा कैसा स्वाद लगा भोजन में। प्रहलाद जी ने कहा माँ भोजन तो जीवन में कई बार किया, परंतु जो आज आनंद आया वो इससे पहले कभी नहीं आया। ध्यान रखना, जहाँ जगत की माता स्वयं भोजन करा रही हो तो स्वाद तो अलग हो ही जाएगा ना। स्वयं रक्षा करने के लिए भक्ति का ये प्रताप। मेरी माता ने 3 माह भोजन कराया। हिरण्यकश्यप ने 3 महीने के बाद कालकोठरी से प्रहलाद को निकलवाने को कहा। बोले अब तो ढांचा बचा होगा, हड्डियां बची होंगी, मांस तो पता नहीं होगा, अब तो मर ही गया होगा। भैया जैसे ही कालकोठरी को खोला है ना तो बंधुओं प्रहलाद जी पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए, लाल लाल टमाटर जैसे तो गाल हो गए, गोल मटोल एकदम से सुंदर हो गए। और आकर के पिताजी के चरणों में किया प्रणाम, पिताजी राम राम। हाँ, और जैसे ही कहा पिताजी राम राम तो ऐसा लगा कि हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। और नीच अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी कहने लगे पिताश्री अब तो समझ में आ जाए वो परमात्मा रक्षा करने वाला है तो तुम क्या बिगाड़ सकते हो।